So very good afternoon everybody. And as the title is suggesting, तो बिहार की जो वैकेंसीज थी ऑलमोस्ट 808 पोस्ट की, उसका कुछ नोटिफिकेशन आया है. वी आर गोइंग टू जस्ट लाइक हैव अ लुक ऑन दैट. बट लेट मी जस्ट लाइक रिमाइंड यू, इट्स टोटली इन हिंदी. तो मराठी आणि इंग्लिश ज्यांची लँग्वेज आहे त्यांना थोडंसं डिफिकल्ट जाईल, क्योंकि मध्य प्रदेश और जो भी हिंदी स्टेट्स होती है उनकी लैंग्वेज ऑफिशियल काफी भारी भरकम होती है. जैसे महाराष्ट्र की मराठी होती है तो काफी लोगों को डिफिकल्ट होती है. तो वेलकम टू द टेलीग्राम लाइव क्लास. सो लेट्स होप कि चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो बिहार सर तो विज्ञापन उसका नंबर है 20-2025. सो दंत चिकित्सक के पदों के नियुक्ति हेतु विज्ञापन. सो उसमें क्या दिया गया है बेसिकली, तो स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत दंत चिकित्सक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट दैट इज www.btsc.bihar.gov.in. I'll again repeat, www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 11/3/2025 से 8/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. तो वेबसाइट और उसका डेडलाइन तो 11 मार्च यानी लगभग आज से स्टार्ट हो चुकी है, और नेक्स्ट मंथ 8 अप्रैल तक वो ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. तो ये फर्स्ट वाली फैक्ट हो गई इसमें से. सो अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त दंत चिकित्सक हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है. तो डेंटल सर्जन्स की एलिजिबिलिटी, सैलरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शायद एक्सपीरियंस. ओके, तो वो सामने दिया गया है. तो पदनाम है दंत चिकित्सक. अनुपरीक्षित वेतनमान 9,300 से 34,800 एवं ग्रेड पे 5,400 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन में लेवल 9 स्तर 9 तक इसका वेतनमान रहे. और योग्यता, शैक्षणिक अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय जो भारतीय चिकित्सा परिषद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो और बीडीएस स्नातक की डिग्री या समकक्ष की योग्यता तथा बिहार एवं ओडिशा मेडिकल एक्ट 1916 के अंतर्गत स्थायी रूप से निबंधित. तो बीडीएस बेसिकली डीसीआई रिकॉग्नाइज्ड जो है ग्रेजुएट वो कर सकते हैं. और दूसरी एक चीज इन्होंने दी है कि बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 उसके रिलेटेड भी कुछ दी गई है. वी विल जस्ट लाइक चेक आउट लेटर ऑन. यदि विदेशी विद्यालयों से पढ़े से 4.5 वर्षों का बीडीएस कोर्स एवं 1 वर्ष का रोटेटिंग इंटर्नशिप किया गया है तथा अभ्यर्थी NDEMS द्वारा आयोजित FDST परीक्षा पास हो तो उनके डिग्री को मान्यता दी जाएगी. तो जो भी डेंटल स्टूडेंट्स है जिन्होंने अदर देन इंडिया से बीडीएस कंप्लीट किया है, तो सिंपली वो डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते. यस, प्रीवियस ईयर्स में अगर NBEMS द्वारा एक फॉरेन डेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, ठीक है, वो अगर पास है, उसका प्रॉपरली लाइसेंस या जो भी कुछ होता है, तो वो एलिजिबल है. ठीक है. और एक्सपीरियंस दैट इज प्रशिक्षण एवं अनुभव, तो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल संस्थान में 12 माह का अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य है. तो रोटेटरी इंटर्नशिप 12 मंथ्स की वो एक मैंडेटरी है. ओके. इंटर्नशिप में
एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, कारण चाहे जो भी। ओके, तो जितने भी 365 डेज की इंटर्नशिप चाहिए वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। एक्सटेंशन अगर होगा तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए उसमें। तो इसकी वजह से काफी इश्यू हो सकता है। ओके, तो उसके बाद में है विभाग का नाम। सो पदों की कोटिवार विवरणी। तो बिहार विभाग है बेसिकली स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। और इसमें पद की विवरणी है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्गों की महिला। और टोटल जो पोस्ट है 808 है। ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती और नतिनी के लिए भी, तो ऑल थिंग्स आर गिवन वेरी वेरी क्लियरली। और 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण भी इसमें इंक्लूड है। ओके, तो टोटल जो अनरिजर्व्ड है ओपन की सीट्स है तो वो है 315। ओके, ईडब्ल्यूएस की 79, अनुसूचित जाति की 135, अनुसूचित जनजाति की 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 145, पिछड़ा वर्ग से 101 और पिछड़े वर्गों की महिला तो उनकी 24। ऐसी टोटल उन्होंने 808 वैकेंसीज दी है। ओके, उसके नीचे का एक सेपरेट सेक्शन है, उसको समझना पड़ेगा, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट ओके। सो दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है कि VHVI दैट इज अंध, दैट इज विजुअली हैंडीकैप्ड और विजुअली इम्पेयर्ड, निम्न दृष्टि दिव्यांगता HH, हियरिंग का भी इसमें दिया है बधिर, और श्रवण शक्ति द्वारा दिव्यांगता OH दैट इज चलन दिव्यांगता, दैट इज प्रमस्तिष्क घात या रोग मुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण। ओके, स्वपरायणता ऑटिज्म के भी शायद दिया है, तो काफी डिटेल दिया है बेसिकली। ठीक है, एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एप्लीकेशंस आर ओपन और लास्ट डेट है वो नेक्स्ट मंथ की है। ओके, सो नोट है आवेदन प्राप्ति के अंतिम स्थिति तक अधियायी विभागों से प्राप्त होने वाली अभियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ओके, दिस दे आर स्टिल फाइंडिंग कि कितनी वैकेंसीज अभी है या इससे ज्यादा भी हो सकती है या इसमें कम भी हो सकती है, तो उसके डिपेंड शायद वो वैकेंसीज जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। और इसमें एज लिमिट भी दी है, तो 1 तारीख 8 अगस्त 2024 लास्ट ईयर को कंसिडर किया है उन्होंने, तो ऑलमोस्ट मिनिमम है वो 21 ईयर्स की है और मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज 37 फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन के लिए, अनारक्षित के लिए। यस, फीमेल्स को फिर से 3 साल का कुछ एक्स्ट्रा दिया है, तो अनारक्षित महिला की कैटेगरी जो है तो उसमें 40 एज जो है वो दिया गया है। बाकी जो भी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला, उनके लिए 40 ईयर्स की, और स्पेशली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों हो तो उनके लिए 42 ईयर्स। तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 तक इसकी एज लिमिट है। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो उसके बाद में नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, तो आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। तो एज लिमिट उस सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड रहेगी। और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों की अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। तो 42 तो नॉर्मल है, बट जो इम्पेयर्ड या दिव्यांग जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए लगभग 10 साल की एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि छूट दी गई है। और उसमें नेक्स्ट है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 13107 दिनांक
20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक है और जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं नॉट लेस देन 3 इयर्स, बट उससे ज्यादा अगर सर्विस हो चुकी है तो उनके लिए भी कुछ लगभग 5 साल की जो छूट है एज लिमिट में, ओके, दैट इज ऑल्सो गिवन। और नेक्स्ट है बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी अस्पताल तथा बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या इवन नगर पालिका पंचायती राज संस्थान जो भी कुछ होती है या डिफरेंट लोक संस्थान होती है, इवन ECHS भी उसमें आ चुका है कि सैनिक अस्पताल भी रहेगा उसमें, मैं दंत चिकित्सक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि में समतुल्य अवधि की छूट दी जा सकेगी तथा किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी अगर दोनों चीजें उसमें एलिजिबिलिटी भी उसमें थोड़ी सी रिलैक्स कर दी गई है, बट अगर एक्सपीरियंस भी अगर होगा तो दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड कि अगर डिफरेंट आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जैसे EGSS का होता है 11 महीने का या डिफरेंट NHM होते हैं बिहार स्टेट के अंदर, तो वो भी कॉन्टेक्चुअल बेसिस के ही होती है। तो अगर तो 2 या 3 या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको काउंट किया जाएगा बेसिकली एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज वेल, या एज लिमिट में भी जो रिलैक्सेशन दिया है स्पेशली BPSC के लिए, तो दोनों में कंसिडर किया जाएगा। तो काफी डिटेल है नोटिफिकेशन। देन आफ्टर दैट वी हैव तो डेट्स इंपॉर्टेंट थी, वो चीज हमने कवर कर ली। और बेसिक उसकी फीस चेक कर लेते हैं हम अभी। फ्रीडम फाइटर्स के जो भी फैमिली मेंबर्स है बेसिकली उनके लिए भी दिया गया है, डिटेल है वो। तो एप्लीकेशन की फीस जो है फॉर द सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो जनरल, ओपन दैट इज अनरिजर्व, OBC और EWS के लिए 600 रुपए की फीस रखी गई है। एंड फॉर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी, ठीक है, उनके लिए सिर्फ 150 रुपए है। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, तो बिहार से जो बिलोंग करती है लेडीज लाइक डॉक्टर्स जो भी है, तो उनके लिए भी ओनली ₹150 रखा गया है। बट यस, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो, ₹600। तो जैसे मैंने कहा कि बिहार से इतनी ज्यादा वैकेंसीज आ रही है, ओके, तो लॉट ऑफ स्टेट्स विच आर नियर बाय, तो महाराष्ट्र से भी, राजस्थान, गुजरात से भी, छत्तीसगढ़ से भी a lot of dental students, working professional, those will be interested to apply for this post, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रखी गई है, बट फीस ऑलमोस्ट 600 है और ऑनलाइन ही है बेसिकली। एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड से ही ये जमा किया जाएगा, ओके। तो रिसिप्ट जो होती है ऑनलाइन वही आपको आपके पास रखनी है, ओके। तो फीस का सेकंड फैक्ट कि डेट्स और उसके बाद में फीस। और जो बाकी की चीजें होती है लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। और EWS के लिए बेसिकली जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो भी उसमें इन्वॉल्व है कि आपको वो अपलोड करना पड़ेगा प्रोबेबली एप्लीकेशन करने के टाइम पे। और फॉर्मेट, थर्ड फैक्ट जो है आफ्टर लाइक डेडलाइंस एंड फीस, तो
फॉर्मेट उसका है बेसिकली चयन प्रक्रिया। सो आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, सो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस, कार्यानुभव को भी वो इंक्लूड करेंगे। सिलेक्शन दोनों का ऊपर रहेगा। तो लिखित रहेगी, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। जैसे मैंने कहा कि उनकी लैंग्वेज वैसे ही हिंदी काफी हेवी होती है, तो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे प्रतियोगिता परीक्षा के तौर पे वो लिखते हैं। तो एक मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। तो बेस्ड ऑन दैट रिटन टेस्ट रिजल्ट्स एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस होने के बाद में, रिटर्न के बाद में एक पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट जो है वो दैट विल बी प्रिपेयर्ड। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है, उसके लिए 75 मार्क्स है, ओके। एंड 25 जो मार्क्स है वो है कार्यानुभव प्रातांक बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी अस्पताल यथा बिहार सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थान एवं अन्य लोक संस्थानों, सैनिक अस्पताल सहित में संविधान के आधार पर पूर्व में समकक्ष पद पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 मार्क्स 25 अंकों की अधिमानता किसी भी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 0.5 से गुना करके। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट 75 रिटर्न एग्जाम रहेगी मार्क्स की, और 25 रहेगा एक्सपीरियंस के बेस पे। सो टोटल जो है वो 100 मार्क्स की एग्जाम रहेगी। इंटरव्यू का शायद एज सच इसमें कुछ अभी तक तो नहीं आया है। सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, और परीक्षा का पाठ्यक्रम है बेसिकली कि कुल 100 क्वेश्चंस होंगे, और सभी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही रहेंगे। एंड प्रश्न पत्र हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। सो दैट्स वंडरफुल कि दोनों लैंग्वेज में रहेंगे 100 एमसीक्यूज। और परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन, दैट इज नेगेटिव मार्किंग, लागू किया जाएगा। सो दैट्स अ वेरी सैड पार्ट की नेगेटिव मार्क रहेगी। और प्रत्येक सही उत्तर के हेतु 4 अंक देय होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक काटा जाएगा। सो फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स 4 मार्क्स विल बी गिवन, एंड ईच एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द करेक्टेड आंसर्स, ओके। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डिबेट वाला टॉपिक कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है, ठीक है। तो उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। तो दिस इज द वर्स्ट पार्ट कि कंफ्यूजन इसमें होता है, नॉर्मलाइजेशन जो पार्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं उसमें ओनली गॉड नोस की फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में काफी उल्टा पलट हो जाती है। बट लेट इट बी, दैट इज अवर नॉट फोकस। तो एक्सपीरियंस फर्स्ट वाली डेडलाइन, सेकंड वाली फीस, थर्ड वाली फॉर्मेट जो है वो हमने देख लिया। तो जब ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा तो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड। सो मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, फर्स्ट सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या समकक्ष योग्यता के सभी वर्षों का अंक पत्र, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल ईयर्स की मार्कशीट, ओके, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रेशर्स के लिए बेसिकली, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वो एक अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिलियस रहित नॉन क्रिमिलियस सर्टिफिकेट, या ईडब्ल्यूएस का रहेगा तो वो भी लगेगा। सो दो स्टूडेंट्स
फ्रेशर्स की जिनकी इंटर्नशिप 31 तक कंप्लीट हो जाएगी, एंड इफ दे आर लुकिंग टू अप्लाई, तो अगर 8 तारीख जो डेडलाइन है नेक्स्ट मंथ की, तो उसके पहले अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके नहीं होंगे, नॉन क्रिमिलियर या इंटर्नशिप कॉलेज से, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा, तो बिफोर 8 अप्रैल, सो गेट दैट ऑल द थिंग्स डन कि वो आपको लगेगी फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे। फॉर द हैंडीकैप और डिसेबल्ड पर्सन्स, उनके लिए भी फ्रीडम फाइटर्स की जो भी कुछ क्लेम करने वाले हैं, तो उनके लिए भी डोमिसाइल भी लगेगा उसमें। तो सिंपली अगर अपलोड नहीं करेंगे इसमें से कोई भी, और आप उसको क्लेम भी कर रहे हो, समझो आप डिसेबल्ड की कैटेगरी में लेना चाहते हो एप्लीकेशन, बट आप उसको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करोगे या गलत वाला करोगे, तो सिंपली आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। दैट इज अ वेरी थिंग टू नोट। And after submitting all the details, we have to also get a printout of that particular application form कि वो आपको रखना पड़ेगा। तो डोंट हरी, कि आप जल्दी उस पे जाके जो वेबसाइट दी है www.btsc.bihar.gov.in, इस पे जाके आप सिंपली चेकआउट करो, बट फॉर्म भरने के लिए काफी टाइम है। ऐसा ना हो कि सिंपली एप्लीकेशंस सबमिट करने के टाइम पे कुछ गलत हो जाए तो टोटली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। दैट शुड नॉट हैपन। तो दिस एपिसोड विल बी अगेन पब्लिश्ड ऑन द स्पॉटिफाई, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। शायद सेपरेट प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर देंगे हम बिहार के लिए, या नीट MDS 25 के इसमें भी आ जाएगा वो। सो अदर थिंग दैट आर रिक्वायर्ड, सो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शुड बी एक्टिव दोनों, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया गया है उसमें। और अपलोड जो फोटो है उसका कुछ दिया है शायद, जो फोटोग्राफ है, तो आवेदक या अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का, नॉट मोर देन दैट, 3 मंथ्स लास्ट। अगर 3 मंथ्स में आपने फोटो निकाली है तो वो चलेगा, या रिसेंटली आपको निकालना पड़ेगा। और आवेदक या अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, और फोटो में आंख खुला होना चाहिए, तो आईज क्लोज्ड नहीं लगेगा, और पूरा का पूरा दिखना चाहिए। बैकग्राउंड में सफेद पटल होना चाहिए, लाइक व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। फोटो पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए, शैडो नहीं होनी चाहिए। और यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे। तो इतनी स्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि फोटोग्राफ अपलोड के लिए इतनी गाइडलाइंस दी है। तो जिनके भी स्पेक्ट्स है, स्पेक्टेकल्स है, तो वो रिमूव करके फोटो निकालनी चाहिए। अगर एडिट कर भी रहे हो, बैकग्राउंड व्हाइट भी नहीं आ रहा है, तो सिंपली आपको एडिट करना पड़ेगा वो फोटोशॉप में, और बैकग्राउंड व्हाइट करवाना पड़ेगा। सिंपली अगर फोटो इस रिलेटेड भी अगर नहीं होगा, तो एप्लीकेशन इवन आफ्टर लाइक पेइंग 600 रुपीज तो कैंसिल कर दिया जा सकता है। अ वेरी सीरियस थिंग। और नेक्स्ट थिंग है कि जो फोटो अपलोड हो रही है, ओके, सिंपली जो एप्लीकेशन में है फोटो, तो उसकी एटलीस्ट 5 कॉपीज जो है प्रिंटेड वाली यू शुड कीप
विथ योर सेल्फ एनी टाइम। अगर वो आपको पूछी जाए कि आपने जो फोटो अपलोड किया है एप्लीकेशन में, वही फोटो हमें चाहिए 5 कॉपीज का, तो वो एक चीज है कि वो रखना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग। तो इसको मैं एंड कर देता हूँ और बाकी का लाइव हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो क्विक डेंटल हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नॉट जस्ट लाइक बिहार बट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरला के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, तो आप उसको सिंपली चेकआउट कर सकते हो। और टेलीग्राम का ग्रुप भी है डेंटल पीएससी, तो ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर्स आर देयर। सो डिस्कशन शायद कर देंगे स्टार्ट हम बिहार के लिए। तो काइंडली डू follow, subscribe those channel as well. See you soon. Goodbye.